तो मार्केट में एक और बड़ा आईपीओ आने वाला है, टेनेको क्लीन एयर इंडिया। लेकिन रुकिए, इसमें पैसा लगाने की सोचने से पहले एक बात है जो जानना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए मिलकर इस आईपीओ को पूरा समझते हैं। हाँ, तो टेनेको का आईपीओ आ तो गया है, पर इसमें एक बड़ा कैच है। एक ऐसी चीज जो शायद पहली नजर में साफ न दिखे। और यकीन मानिए, ये एक ऐसी डिटेल है जो इस पूरे आईपीओ पर आपका नजरिया बदल सकती है। तो आखिर ये है क्या? चलिए पता करते हैं। ठीक है, तो उस बड़े कैच पर आने से पहले आइए जल्दी से इस आईपीओ के जो जरूरी नंबर्स और डेट्स हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो इश्यू का साइज देखिए, करीब 3600 करोड़ रुपए। मतलब ये कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं है, ये मार्केट में वाकई एक बड़ा इशू है। अच्छा, अब प्राइस की बात करें तो एक शेयर के लिए प्राइस बैंड है 378 से 397 रुपए के बीच। तो मतलब जो भी बोली लगाएगा उसे इसी रेंज में लगानी होगी। और हाँ, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को अप्लाई करना है तो कम से कम 37 शेयर्स का एक लॉट लेना होगा। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और अब आती हैं सबसे ज़रूरी तारीखें जिनका सबको इंतज़ार होता है। देखिए, इशू 12 नवंबर को खुलेगा और सिर्फ 14 नवंबर तक ही अप्लाई कर सकते हैं, तो टाइम बहुत कम है। इसके बाद अलॉटमेंट 17 को होगा और लिस्टिंग 19 नवंबर को होने की उम्मीद है। तो ये तो हो गई आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। पर पैसा लगाने से पहले ये समझना तो ज़रूरी है ना कि भाई ये कंपनी टेनेको क्लीन एयर इंडिया करती क्या है, इसका काम क्या है। देखिए, ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की एक बहुत बड़ी प्लेयर है, जो गाड़ियों में एमिशन कंट्रोल सिस्टम होता है ना, जो धुएं को कंट्रोल करता है, वो बनाती है। साथ ही सस्पेंशन और पावर ट्रेन के पार्ट्स भी बनाती है। भारत में इनकी करीब 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और देश की लगभग हर बड़ी कार कंपनी इनकी क्लाइंट है। चलिए अब जरा इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का रेवेन्यू था करीब 4,890 करोड़ और नेट प्रॉफिट था लगभग 553 करोड़। पहली नजर में तो ये नंबर्स बहुत सॉलिड लग रहे हैं ना, है ना? पर कहानी में एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट ये है कि इसी साल कंपनी का रेवेन्यू करीब 10.6% गिरा है। हाँ, प्रॉफिट तो है, लेकिन सेल्स कम हो रही हैं। और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पहला रेड फ्लैग होना चाहिए जिस पर गौर करना जरूरी है। और बस यहीं से हम अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर ये आईपीओ बाकी आईपीओ से अलग क्यों है? वो बड़ा कैच क्या है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी? किसी भी आईपीओ को देखकर सबसे पहला सवाल यही आता है कि कंपनी ये पैसा क्यों उठा रही है? क्या उन्हें कोई नया प्लांट लगाना है या कोई कर्ज चुकाना है? क्या प्लान है? और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। जवाब ये है कि कंपनी पैसा उठा ही नहीं रही है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक फ्रेश इशू है ही नहीं, ये एक ऑफ अ सेल है जिसे ओएफएस भी कहते हैं। अब आसान भाषा में इसका मतलब समझें तो कंपनी के जो मालिक हैं यानी प्रमोटर्स, वो अपने खुद के शेयर्स पब्लिक को बेच रहे हैं। पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा। और दोस्तों, यही है इस आईपीओ का सबसे बड़ा कैच। आईपीओ से जो भी 3,600 करोड़ रुपए आएंगे वो कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं जाएंगे। वो सारा का सारा पैसा सीधे प्रमोटर्स की जेब में जाएगा। और ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो अब जब ये सबसे जरूरी बात साफ हो गई है, तो चलिए एक इन्वेस्टर के नजरिए से कुछ और पॉइंट्स पर भी ध्यान देते हैं। अब देखिए, एक तरफ तो ये ओएफएस वाली बात है, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट में इसको लेकर अच्छा खासा बज़ भी है। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी है, वो करीब 24% पर चल रहा है। ये दिखाता है कि बाजार में लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो की जा रही है। लेकिन हमेशा की तरह सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, यानी कि रिस्क क्या है। पहला और सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि ये 100% ऑफ सेल है, मतलब प्रमोटर्स अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। दूसरा, कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है। तीसरा, ऑटो इंडस्ट्री हमेशा साइकिल्स में चलती है, कभी तेजी कभी मंदी। और चौथा, ग्लोबल सप्लाई चेन की प्रॉब्लम कभी भी बिजनेस पर असर डाल सकती है। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो आखिर में सोचना क्या है? तो सवाल आके यहीं रुकता है। एक तरफ प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और कंपनी की ग्रोथ भी कम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ये अपने सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है और जीएमपी भी अच्छा खासा है, मतलब लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो अब सवाल ये है कि गिरते रेवेन्यू और प्रमोटर्स सेलिंग के बीच क्या ये एक मौका है या फिर एक ऐसा जाल है जिसे दूर रहना ही बेहतर है?
इसका जवाब हमेशा की तरह आपको अपनी रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही मिलेगा।